बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुनीर शाकर। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें ये कुरान जो दिया है, ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है, ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। और फिर इस पर मज़ीद तुर्रा की इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद लिया है और उसकी हिफाजत हो रही है। ये जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त था वैसा ही हमारे पास मौजूद है। कितनी बड़ी बात है। वो चीज़ हम उन पुरानी चीज़ों को जाकर देखते हैं, बड़े शौक़ से देखते हैं, नबी के गुंबद को भी देखते हैं, और पुरानी चीज़ों को जो कुएँ हैं या और चीज़ें हैं जाकर हम उनकी ज़ियारत करते हैं, और बड़ा हमारा ईमान ताज़ा होता है, रिकत तारी होती है हम पर, हम जब वो चीज़ें पुरानी देखते हैं कि ये उस वक़्त की है। तो मेरे भाइयों, ये किताब हिदायत जो अल्लाह ने हमारी तरफ नबी के ज़रिए हम तो भेजी है, ये वैसी की वैसी हमारे पास है। ये कोई मामूली सी बात है। क्या अल्फाज मैं इख्तियार करूँ इसके लिए कि ये एक गैर मामूली किताब है। ये अल्लाह का दरवाज़ा है। अल्लाह की तरफ जाना है तो इस दरवाज़े पे आना होगा। मेरे भाइयों, ये आब हयात है। इसको पिएंगे तो हमारी हयात खिज़र जो मिलती है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, वो मिलेगी हमें इस किताब से, और कुछ नहीं है। ये रब का दरवाज़ा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं, दुकानदारियाँ लगी हुई हैं, ये आस्थाने, ये जो दरबार, ये सब कुछ जो उलमा कराम, महराब व मिंबर, सब कुछ क्या हो रहा है। ये सूरत की ये बरक़ात हैं, पढ़ें, ये मुश्किलात हल होंगी, ये सूरत इसके लिए है, ये ऐत इसके लिए है, इसका विरद करें, ये मुश्किल हल हो जाएगी, ये आपका काम हो जाएगा, ये अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, ये कारोबार चल पड़ेगा, आपका घर बन, जो कुछ भी है आपका, ये बयान किया जाता है। मेरे भाइयों, कहीं है कुरान ने खुद ये बात की हो? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात नहीं आई? हम ये कहते हैं कि जितनी अंबिया कराम पर तमाम पर मुश्किलात आई, उनसे ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किलात आई। तो कहीं अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई हो, कही हो कि ये ऐत पढ़ लो, इसका विरद किया करो, ये सूरत है, इसका जिक्र किया करो, पढ़ा करो इसको बार बार, तो हमारी ये मुश्किल हल हो जाएगी, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा दुश्मन इस तरह ना काम हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, आँखों में मिर्चें पड़ जाएंगी। तो है कहीं कोई जिक्र? अगर अल्लाह ने नहीं किया, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपने भी नहीं किया, जंगे अहज़ाब आपके सामने और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, आपके ऐसे ही आपके साथ मामलात हुए जैसे इंसानों के साथ होते हैं। आपको पत्थर लगे, आप ज़ख्मी हुए, आपको तीर लगे, और सहाबा आपके सामने शहीद हुए, मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ आप पर टूटे, सब कुछ हुआ। क्या जिक्र करें जी, ये पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं मुसीबतों के। नबी कहता अल्लाह को, तो नबी की दुआ कबूल ना होती? क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसा होता रहा? तो ये सोचने की बात नहीं है। तो मैं सरे दस्त आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस कुरान का और इन आयात का ये मकसद कतई नहीं है जो हम ले रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। ये इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ये इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सही इस्तेमाल, इसको समझना है और समझकर उसके मुताबिक चलना है। ये किताब हिदायत है। बस ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत पटड़ी पे चढ़ गए हैं। हमें चढ़ा दिया गया है, उस पर उनके मफादात हैं जिन्होंने चढ़ाया है, कुरान से दूर किया है। वही बात कहता हूँ कि देखें, तवज्जो कुरान से ना हट जाए। कुरान पर कैसी तवज्जो है हमारी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये फरमाया तवज्जो कुरान से ना हट जाए, इसलिए उन्होंने तदवीन हदीस का काम नहीं किया, मुदव्वन नहीं किया, किताबी शक्ल नहीं दी कि पिछली कौमें इसलिए तबाह होगी कि उनकी तवज्जो जो किताब हामी किताब थी उनसे हट के उन नबी के फरमूदात पर आ गई सारी की सारी, तो इसलिए पिछली कौमें बर्बाद हो गई। तो इसलिए आपने एक माह सोचने के बाद वो काम नहीं किया, तदवीन हदीस का काम नहीं किया। तो मेरे भाइयों, क्या हमारी तवज्जो कुरान पे है? ऐसी तवज्जो को क्या करना है? ये तवज्जो है हमारी, इसको तवज्जो कहा जाएगा? तो मेरे भाइयों, ये गलत इस्तेमाल है। तो खुदारा आप इस बात को समझने की कोशिश करें और सही रास्ते पर आएँ, कुरान की तरफ आएँ।
ये रब का दरवाज़ा है। बस ये बात मैंने आपसे करना थी। तो आपकी मेहरबानी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। आपका शुक्रिया।